हेलो दोस्तों, आज की ब्रेकिंग न्यूज, बड़ी खबरें, मुख्य समाचार और ताजा तरीन हेडलाइंस के साथ मैं गोपाल मिश्रा हाजिर हूं लेकर आज का अखबार। सुन लिया, समझो, पढ़ लिया। दोस्तों, आज तारीख है 26 सितंबर 2022 और दिन है सोमवार। आज की लेटेस्ट न्यूज अपडेट्स में हम जानेंगे राजस्थान में सियासी संकट, गहलोत गुट के 92 विधायकों के इस्तीफा देने की खबर, इनकम टैक्स पेयर्स को नहीं मिल सकेगा अटल पेंशन योजना का लाभ, टीम इंडिया ने एक रोमांचक मुकाबले में ऑस्ट्रेलिया को 6 विकेट से दी शिकस्त, अजय देवगन की अपकमिंग फिल्म थैंक गॉड के खिलाफ हुई एफआईआर और ऐसी तमाम बड़ी खबरों पर डालेंगे नजर। तो चलिए फटाफट शुरुआत करते हैं आज की रोचक तथ्य के साथ। सपने देखना सामान्य बात है, लेकिन बर्मिंघम यूनिवर्सिटी की एक नई रिसर्च में दावा किया गया है कि 35 से 64 साल की उम्र में सप्ताह में 4 दिन बुरे सपने आने से याददाश्त जाने का जोखिम बढ़ जाता है। शोध में सामने आया कि बुरे सपने देखने से गंभीर न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर होने की आशंका बढ़ जाती है। खास बात यह है कि 80 साल से ज्यादा उम्र के लोगों को महज 5% ही बुरे सपने आते हैं। वहीं 41% महिलाओं और 59% पुरुषों पर बुरे सपने का गहरा असर पड़ता है। अब सुनते हैं देश दुनिया राजनीति की सभी बड़ी खबरें। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत कांग्रेस के अध्यक्ष बन सकते हैं। ऐसे में उन्हें राजस्थान के सीएम पद की कुर्सी छोड़नी होगी। इसलिए अब प्रदेश के मुख्यमंत्री पद को लेकर घमासान शुरू हो गया है। गहलोत गुट के एक्टिव होने के बाद से सचिन पायलट की मुश्किलें बढ़ती नजर आ रही हैं। मीडिया से बात करते हुए गहलोत गुट के मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास ने कहा कि सोनिया गांधी और राहुल गांधी के आह्वान पर हम जान दे देंगे, लेकिन आलाकमान को हमारी सुननी होगी। बताया जा रहा है कि गहलोत गुट के 92 विधायकों ने इस्तीफा दे दिया है। इन्हें किसी भी कीमत पर सचिन पायलट सीएम पद पर स्वीकार नहीं है। कांग्रेस आलाकमान मसले को हल करने में लगी हुई है, पर अभी राह आसान नजर नहीं आ रही। ऊपर से बीजेपी राहुल की भारत जोड़ो यात्रा पर तंज कस रही है कि पहले इन्हें जोड़ लो, तब भारत जोड़ने निकलना। दोस्तों, भारत के सबसे ज्यादा सुने जाने वाले हिंदी न्यूज पॉडकास्ट में से एक आज का अखबार को आप आसानी से अपने टेलीग्राम ऐप में पा सकते हैं। इसके लिए कृपया डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक पर क्लिक कर हमारा चैनल ज्वाइन कर लें। फिर आपको दिन भर जरूरी खबरों की अपडेट्स मिलती रहेंगी। तो चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। बिहार के सीएम नीतीश कुमार और आरजेडी चीफ लालू यादव ने रविवार को कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी से उनके आवास पर मुलाकात की। यह मुलाकात करीब 1 घंटे तक चली। मुलाकात के बाद नीतीश ने कहा कि हम देश में कई दलों को एकजुट करना चाहते हैं। सोनिया गांधी ने 17 अक्टूबर को कांग्रेस पार्टी का नया अध्यक्ष चुने जाने के बाद फिर से मिलने के लिए कहा है। वहीं लालू ने कहा कि हमें बीजेपी को हटाना है और देश को बचाना है। जम्मू कश्मीर के कुपवाड़ा जिले के माछिल इलाके में सेना और पुलिस ने 2 आतंकियों को मार गिराया। यह कार्रवाई एलओसी टेकरी नार के पास की गई। दोनों आतंकियों के पास से 2 AK-47 राइफल, 2 पिस्टल और 4 हथगोले बरामद हुए हैं। जम्मू और कश्मीर पुलिस का कहना है कि अभी दोनों आतंकियों की पहचान नहीं हो पाई है। पूर्व उप प्रधानमंत्री स्वर्गीय चौधरी देवीलाल के 109वीं जयंती पर कल इंडियन नेशनल लोकदल इनेलो द्वारा फतेहाबाद की नई अनाज मंडी के सम्मान दिवस रैली का आयोजन किया गया। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव, महाराष्ट्र के पूर्व सीएम शरद यादव, सीताराम येचुरी और जेडीयू के महासचिव केसी त्यागी समेत कई बड़े नेता रैली में पहुंचे और भाजपा के खिलाफ एकजुटता दिखाई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल 93वीं मन की बात कार्यक्रम में देश को संबोधित किया। उन्होंने ऐलान किया कि चंडीगढ़ एयरपोर्ट का नाम शहीद भगत सिंह के नाम पर रखा जाएगा। यह फैसला भगत सिंह की जयंती के मौके पर उन्हें श्रद्धांजलि देने के लिए लिया गया है। उनकी जयंती 28 सितंबर को मनाई जाएगी। साथ ही उन्होंने कल पंडित दीनदयाल उपाध्याय के जन्मदिन पर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। यूपी में अब शव रखकर प्रदर्शन करना अपराध माना जाएगा। ऐसा करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी। शव को सड़क पर रखकर प्रदर्शन करना शव का अपमान होगा। उत्तराखंड के श्रीनगर में 8.5 घंटे चले प्रदर्शन के बाद रविवार को अंकिता भंडारी का अंतिम संस्कार कर दिया गया। पहले परिवार ने डिटेल पोस्टमार्टम रिपोर्ट सार्वजनिक करने की मांग पर अंतिम संस्कार करने से इनकार कर दिया था। बाद में प्रशासन के समझाने पर परिवार राजी हो गया। सीनियर एडवोकेट मुकुल रोहतगी ने भारत सरकार में अटॉर्नी जनरल के रूप में लौटने से इनकार कर दिया है। उन्होंने केंद्र सरकार के ऑफर को ठुकरा दिया।
रोहतगी 2014 से 2017 तक इस पद पर पहले भी रह चुके हैं। दिल्ली में निर्भया जैसी दरिंदगी का एक सनसनीखेज मामला सामने आया है। यहाँ एक 12 साल के बच्चे के साथ 4 लोगों ने पहले दुष्कर्म किया, फिर लाठी डंडों से पीटने के बाद मरा समझकर सड़क पर फेंक दिया। पुलिस ने बच्चे को अस्पताल में भर्ती कराया है। उसकी हालत बेहद नाजुक है। मामले में पुलिस ने एक आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। अभी 3 फरार चल रहे हैं। बांग्लादेश में पंचगढ़ के बोडा इलाके के कोरोटुआ नदी में रविवार दोपहर एक नाव डूब गई। इस हादसे में 23 लोगों की मौत हो गई, जबकि कई लोग लापता बताए जा रहे हैं। ईरान में हिजाब विरोधी प्रदर्शनों की अगुवाई कर रही 20 साल की हदीस नजफी की पुलिस फायरिंग में मौत की खबर है। शनिवार को हदीस तेहरान से कुछ दूर स्थित कराच शहर में कई महिलाओं के साथ विरोध कर रही थीं। इसी दौरान पुलिस ने उन्हें 6 गोलियां मारी। विरोध प्रदर्शन में 4 महिलाओं समेत अब तक 50 लोगों की मौत हो चुकी है। अब सुनते हैं बिजनेस वर्ल्ड की लेटेस्ट न्यूज। 1 अक्टूबर से इनकम टैक्स का भुगतान करने वाले अटल पेंशन योजना का लाभ नहीं ले सकेंगे। मौजूदा नियम के अनुसार 18 साल से 40 साल तक की उम्र का कोई भी भारतीय नागरिक सरकार की इस पेंशन योजना से जुड़ सकता है, भले ही वह इनकम टैक्स भरता हो या नहीं। इस योजना के तहत हर महीने 5,000 रुपए तक की मासिक पेंशन दी जाती है। इसके अलावा 1 अक्टूबर से कार्ड पेमेंट के लिए टोकनाइजेशन सिस्टम लागू हो जाएगा। इसके लागू होने के बाद मर्चेंट, पेमेंट एग्रीगेटर और पेमेंट गेटवे ग्राहकों के कार्ड से जुड़ी जानकारी को स्टोर नहीं कर सकेंगे। केंद्रीय सूचना और तकनीकी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि यूपीए सरकार की नीतियों ने बैंकिंग सेक्टर को बर्बाद करके रख दिया। मोदी सरकार को इसे सुधारने में समय लगा। अब धीरे धीरे हर सेक्टर में नौकरियां आ रही हैं। उन्होंने कहा कि अब हर सेक्टर में तेजी से डेवलपमेंट के काम हो रहे हैं। रेलवे में भी बहुत से काम चल रहे हैं। इन सब का असर आने वाले समय में देखने को मिलेगा। फार्मा कंपनी फाइजर इंक के सीईओ अल्बर्ट बोर्ला दूसरी बार कोविड संक्रमित पाए गए हैं। फाइजर दुनिया की पहली कंपनी थी जिसकी कोविड वैक्सीन को WHO ने मंजूरी दी थी। सीईओ के दूसरी बार कोविड पॉजिटिव होने पर वैक्सीन की प्रभावकारिता पर सवाल उठ रहे हैं। फ्रांस की राजधानी पेरिस में दुनिया के सबसे बड़े प्रोड्यूस मार्केट के गोदाम में रविवार को आग लग गई। आग पर काबू पाने के लिए दमकल की कई गाड़ियां मौके पर मौजूद हैं। अगले महीने गांधी जयंती, दुर्गा पूजा, दिवाली समेत कई छुट्टियां पड़ने वाली हैं, जिसके चलते अलग अलग जगहों पर बैंक कुल 21 दिन तक बंद रहेंगे। इसलिए यदि आपको बैंक से रिलेटेड काम हो तो सही समय पर उसे पूरा कर लें। अब सुनते हैं खेल जगत के मुख्य समाचार। टीम इंडिया ने तीसरे T20 इंटरनेशनल में एक रोमांचक मुकाबले में ऑस्ट्रेलिया को 6 विकेट से हरा दिया। इसके साथ ही भारत ने 3 मैचों की सीरीज 2-1 से अपने नाम कर ली। रोहित शर्मा की टीम ने अपने घरेलू मैदान पर 9 साल बाद किसी T20 सीरीज में ऑस्ट्रेलिया को हराया है। टॉस हारकर पहले बल्लेबाजी करते हुए ऑस्ट्रेलिया ने 20 ओवर में 7 विकेट खोकर 186 रन बनाए। टिम डेविड ने 54 और कैमरून ग्रीन ने 52 रन की पारी खेली। भारत के लिए मैन ऑफ द सीरीज अक्षर पटेल ने सबसे ज्यादा 3 विकेट लिए। जवाब में भारत ने 19.5 ओवर में 4 विकेट खोकर टारगेट हासिल कर लिया। मैन ऑफ द मैच सूर्य कुमार यादव ने 36 गेंद पर 69 रन बनाए। वहीं किंग कोहली ने 63 रनों की शानदार पारी खेली। कोयम्बटूर में साउथ जोन और वेस्ट जोन के बीच 5 दिनी मुकाबला खेला गया, जिसे रविवार को वेस्ट जोन ने 294 रनों से जीत लिया। यह उसका 19वां दलीप ट्रॉफी टाइटल है। फाइनल मैच के दौरान अजिंक्य रहाणे ने अपनी ही टीम के ओपनर यशस्वी जायसवाल को मैदान से बाहर भेज दिया, क्योंकि वे प्रतिद्वंदी टीम के बल्लेबाजों से स्लेजिंग कर रहे थे। इस जीत के हीरो भी यशस्वी ही रहे। उन्होंने वेस्ट जोन की दूसरी पारी में दोहरा शतक जड़ा। चकदा एक्सप्रेस के नाम से मशहूर झूलन गोस्वामी ने शनिवार को क्रिकेट का मक्का कहे जाने वाले लॉर्ड्स में संन्यास ले लिया। अब उनका नाम एक और ऐतिहासिक स्टेडियम से जुड़ने जा रहा है। उनके नाम पर ईडन गार्डन स्टेडियम के एक स्टैंड का नाम रखा जाएगा। महेंद्र सिंह धोनी कल 2 बजे लाइव आए। फैंस अंदाजा लगा रहे थे कि माही कुछ बड़ी घोषणा करेंगे, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। भारत को 2 वर्ल्ड कप जिताने वाले धोनी ने ओरियो बिस्किट लॉन्च करने के लिए ये लाइव सेशन किया था। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि यदि आज का अखबार आपको पसंद आ रहा हो तो प्लीज इसे उन मित्रों के साथ जरूर शेयर करें जो बिना समय गंवाए दिन भर की बड़ी खबरों को सुनना चाहते हो। आपके कमेंट्स और शेयर्स हमारे लिए बहुत मायने रखते हैं और हम इसके लिए आपके आभारी हैं। तो चलिए अब सुनते हैं मनोरंजन जगत की कुछ बड़ी खबरें। मणिरत्नम की फिल्म पोन्नियन सेल्वन 30 सितंबर को रिलीज होने के लिए तैयार है। फिल्म की तमिल और तेलुगु एडवांस बुकिंग 25 सितंबर से शुरू हो गई है। रविवार को बुकिंग शुरू होने के कुछ ही घंटों बाद ही फिल्म ने
1 करोड़ रुपए की कमाई कर ली थी। नेटफ्लिक्स पर टुडुम अ ग्लोबल फैन इवेंट शुरू हो गया है। इस इवेंट के तहत कई बेहतरीन फिल्में और वेब शोज को आने वाले महीने में ऑडियंस के लिए पेश किया जाएगा। बता दें कि नेटफ्लिक्स इंडिया ने 24 सितंबर को टुडुम फैन इवेंट की शुरुआत की। इस इवेंट को प्राजक्ता कोहली और कॉमेडियन जाकिर खान ने होस्ट किया। बॉलीवुड एक्ट्रेस आलिया भट्ट ने सोशल मीडिया के जरिए अपनी पहली हॉलीवुड डेब्यू फिल्म हार्ट ऑफ स्टोन का फर्स्ट लुक शेयर किया है। इस फिल्म में आलिया के साथ गैल गैडोट और जेमी डॉर्नर भी हैं। अजय देवगन की अपकमिंग फिल्म थैंक गॉड काफी मुश्किलों में फंसती नजर आ रही है। दरअसल काफी समय से फिल्म का विरोध हो रहा है। अब राजस्थान में कायस्थ समाज ने इसके खिलाफ केस दर्ज कर दिया है। फिल्म पर भगवान श्री चित्रगुप्त का अपमान करने का आरोप लगाया है। और अब आज की रोचक खबर। अमेरिका में पियर्सिंग कराने के शौकीन एक शख्स की नोज रिंग एक दिन अचानक गायब हो गई। बेचारे ने बहुत खोजा लेकिन नहीं मिली। लेकिन 5 साल बाद कुछ ऐसा हुआ कि वह रिंग उसे ऐसी जगह मिली जिसकी कोई कल्पना भी नहीं कर सकता। दरअसल नोज रिंग उसके फेफड़ों के अंदर थी। जब उसे हाल ही में सांस लेने में दिक्कत हुई तो फेफड़े का एक्सरे किया गया जिसमें नोज रिंग नजर आई। इसे डॉक्टरों ने बाहर निकाल दिया। तो दोस्तों ये हो गई आज के प्रमुख समाचार पत्रों में छपी ताजा तरीन खबरें। अब समय है कल पूछे गए प्रश्न का उत्तर देने का। कल मैंने पूछा था इनमें से कौन पाकिस्तान का प्रधानमंत्री है, इमरान खान, शहबाज शरीफ या नवाज शरीफ। सही जवाब है शहबाज शरीफ। जिन्होंने भी सही उत्तर दिया उन्हें बधाई। और अब आज का सवाल है कि फिल्म हार्ट ऑफ स्टोन से कौन सी बॉलीवुड एक्ट्रेस हॉलीवुड डेब्यू कर रही हैं? ए आलिया भट्ट, बी करीना कपूर या सी जानवी कपूर। कृपया कमेंट के माध्यम से अपना उत्तर जरूर दें। आज का अखबार अंत तक सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अब अगले बुलेटिन में खबरी की मुख्य खबरें चैनल पर सुनिए। दिन भर की बड़ी खबरें रात 8 बजे। एंड वंस अगेन आई रिक्वेस्ट यू टू प्लीज फॉलो अच्छी खबर चैनल एंड शेयर दिस पॉडकास्ट विद योर फ्रेंड्स। तो कल फिर होगी मुलाकात, क्योंकि हर दिन हर बार लेकर आता हूं मैं आज का अखबार। तब तक के लिए नमस्कार।